नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं क्लास की गणित। आज हम 10वीं क्लास के गणित में शुरुआत करेंगे वैदिक गणित से। तो वैदिक गणित में सबसे हम पढ़ेंगे वैदिक गणित की सहायता से जोड़ बाकी करना। आपकी प्रश्नावली 1.1 में वैदिक गणित की सहायता से जोड़ बाकी करने के बारे में दिया गया है। जोड़ और बाकी करना, बाकी को यहाँ वैदिक गणित में व्यकलन कहा जाता है। इन दोनों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्यान्त संख्या विधि से योग करना। शून्यान्त संख्या विधि से योग करना, ये हमारा पहला टॉपिक है। शून्यान्त संख्या विधि से योग करना। ठीक है, इसका नाम है शून्यान्त। सबसे पहले शून्यान्त का अर्थ देखें। दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, शून्य प्लस अंत, यानी कि दी गई संख्या शून्य पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आपको 28 में 36 जोड़ना है। अब इसका शून्यान्त आपको करना है, तो यहाँ इन दोनों में से 28 में से और 36 में से आपको एक संख्या को शून्यान्त करना है। माना कि इसमें हम 28 को शून्यान्त करते हैं, तो शून्यान्त का मतलब आप देखें, शून्यान्त का यहाँ जो संख्याएं होती हैं जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह की संख्याओं पर इन्हें पहुँचाना है। तो 28 यहाँ किसके नज़दीक है? 30 की। तो 28 को 30 बनाने के लिए आप 36 से 2 भाग दें। 2 इसको दे दिया हमने 28 को, 36 में से 2 तो हो जाएगी, इधर ये 34 बचेंगे। तो 28 में 2 दूने पर हो जाएगा 30 और इधर 36 में हो जाएगा कितना? 34। दोनों का आप योग कर लीजिए, इनका योग आ गया 64। ये आपकी शून्यान्त की संख्या हो गई। वैसे भी आप दोनों को जोड़ेंगे 28 को 36 को, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 का 4 का 5 की 1 हो जाएगी, 2 में 3 जुड़ेगा, 3 और 2 5 और 5 और 1 6। तो इस तरह से आपको संख्याओं को शून्यान्त करना होता है, दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को। अब इस विधि में शून्यान्त संख्या विधि का जो उपयोग यहाँ हमें करना होता है, कब इसका उपयोग किया जाता है शून्यान्त संख्या विधि का? बड़ी जब संख्याएं होती हैं, 5 5 6 6 अंकों की संख्याएं हों जिनका हमें जोड़ करना है, तो ऐसी स्थिति में आप शून्यान्त संख्या विधि का उपयोग करेंगे। इसके लिए शून्यान्त संख्या विधि में हम इकाई और दाही दो अंकों को जोड़ेंगे, इकाई के अंक को और दाही के अंकों को। पिछली कक्षाओं में आपने केवल इकाई अंकों को जोड़ने के बारे में पढ़ा है। यहाँ हम इकाई और दाही दोनों अंकों को एक साथ जोड़ेंगे और दोनों अंकों को एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाली दोनों अंकों का योग और नीचे के दोनों अंकों का योग जब 100 से अधिक आ जाता है, तो जो नीचे वाली संख्या का निश्चित पूर्व अंक होगा उसका आपको एकाधिकेन भी करना है। एकाधिकेन का मतलब है ऊपर एक बिंदी लगाएंगे, उस बिंदी का मतलब होगा कि जो अंक है वो एक अधिक हो जाएगा। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं। आपको 3542 में जोड़ना है 6864। इन दोनों को हम जोड़ें। छोटा सा उदाहरण हम ले रहे हैं। 3542 में 6864 का हमें जोड़ करना है शून्यान्त संख्या विधि से। साथ में एकाधिकेन पूर्वेन का भी यहाँ उपयोग करना है। तो चूँकि शून्यान्त संख्या विधि में आपको इकाई के अंक, जैसे यहाँ 42 में इकाई अंक 2 है और दाही का अंक 4 है, इन दोनों को एक साथ आप जोड़ेंगे। 42 को नीचे वाली संख्या में दोनों अंक लेंगे 64। 42 और 64 को हम जोड़ते हैं, तो इधर आप संकेत भी लिखेंगे यहाँ। तो संकेत में हम लिखेंगे सबसे पहले 42 + 64। अब
42 और 64 में से, क्योंकि इसका नाम शून्यांत है तो इन दोनों में से किसी एक को शून्यांत करना है, यानी शून्य के अंत पर पहुंचाना है। या तो आप 42 को शून्यांत कर दीजिए या 64 को कर दीजिए। अब आप बताएं 42 किसके नज़दीक है? 40 के। ठीक है, तो हम 42 को 40 के नज़दीक करें तो ऐसा करते हैं, इस 42 में से 2 इस 64 को उधार दे दें, तो ये 42 की जगह तो कितना रह जाएगा? 40, और 64 में इधर 2 और चला गया 42 से, तो 64 में 2 जुड़ करके हो जाएगा 66। इन दोनों को आप यहाँ जोड़ लीजिए, 6, 0 में 6 जुड़ेगा 6, 6 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 10। कितना है इसका योग? 106। अब हमें ध्यान देना है कि शून्यांत संख्या विधि में जब योग 100 या 100 से अधिक हो जाता है, 100 से अधिक हो जाता है, तो नीचे वाला जो संख्या है उसका जो पूर्व अंक होगा, जैसे यहाँ नीचे की संख्या 64 है, 64 का पूर्व अंक 8 है, इस 8 का आपको एकाधिक करना है। एकाधिक का अर्थ है कि ऊपर इसके एक बिंदी लगानी है। 64 में 6 का पूर्व अंक 8 है, 8 का एकाधिक हमने कर दिया। बचा हुआ जो शेषफल होगा, शेषफल क्या बचा है? 106 में से 06 बचा हुआ शेषफल जो आपका 06 है, वो नीचे वाली, नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ, तो 06 इन दोनों का योग हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 06। चलिए 06 आपने कर दिया। अब अगले दो अंकों को देखेंगे। अगले दो अंक हैं 35 और नीचे लिखा हुआ है 68। लेकिन ध्यान दें, अब आपने इस 8 का एकाधिक कर रखा है, तो ये 68 नहीं है, एकाधिक अर्थ है 8 से एक अधिक, और 8 से एक अधिक होता है 9, तो 6 9 कितने होते हैं? 69। तो जैसे आपने पिछले दोनों अंकों को जोड़ा 42 64 को, इसी तरह से इन दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ। तो 35 प्लस 68 में गुण करके इसको हम 69 पढ़ेंगे। अब इसका आप शून्यांत कर लीजिए दोनों में से किसी एक का, चाहे 69 को 70 बना लो या 35 को 30 भी बना सकते हैं और 40 भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक को। चलिए 69 को 70 बना लेते हैं। अब आप बताएं 69 को 70 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 1 की। 1 कहाँ से आएगा? 35 के पास से आएगा। चलिए इस 35 ने इस 69 को 1 दे दिया, तो ये तो 70 हो गया, लेकिन इसने जब इसको एक उधार दिया तो ये तो कम होगा, तो 35 की जगह तो हो जाएगा कितना? 34, और 69 की जगह हो जाएगा 70। इन दोनों का जोड़ कर लीजिए, 4 और 7 और 3 10। ठीक है, 104 आया। अब आप ध्यान दें, योग 100 से अधिक आया है, 100 से अधिक जब भी आएगा तो इसमें 68 में 6 का पूर्व अंक जो भी होगा, यहाँ 6 का पूर्व अंक आपको एकाधिक करना है। आप बताएं 6 का कोई पूर्व अंक है? नहीं है। जब पूर्व अंक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पूर्व अंक हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0। और 0 का आपको क्या करना है? एकाधिक करना है। 0 का क्या करना है? एकाधिक करना है। चलिए हमने 0 का एकाधिक कर दिया। इधर बचा हुआ शेषफल कितना है? 04। इस 04 को आप यहाँ लिख दीजिए। चलिए 04 आप यहाँ लिख दिया। आप इधर आ जाइए, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे कितना है? 0 पर एकाधिक, यानी कि 0 से 1 अधिक, और 0 से 1 अधिक कितना होता है? 1 होता है, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। तो ये आपका दोनों का जोड़ हो गया 10,406। ये आपका आंसर। दोबारा समझें एक बार, शून्यांक संख्या विधि से योग करना। पहले आपने छोटा सा उदाहरण लिया, 28 और 36 को शून्यांक करने के जोड़ा हमने, दोनों में से एक को हमने शून्यांक किया, तो हमने 28 को 30 पर खत्म किया, 30 शून्यांक बनाया। तो 28 को 30 बनाने के लिए 36 से हमने 2 ले लिए, तो इधर ये 30 हो गए, 36 में से 2 कम हो गए थे, 34 रह गए, इन दोनों का योग 64 आ गया। इस तरह से हमने शून्यांक किया। अब हम इस शून्यांक संख्या विधि में एकाधिक के पूर्व अंक का उपयोग करके इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 33, 42 और 68, 64। चूँकि ध्यान रखना है, शून्यांक संख्या में एक साथ 2 अंक जोड़ते हैं, यानी इकाई और दहाई के अंक। इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ना है, तो यहाँ इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 42 और नीचे है 64। 42 और 64 को जोड़ा है। शून्यांक आप करें यहाँ 42 को या 64 को, दोनों में से किसी एक को हम शून्यांक पर लेके जाते हैं। तो क्योंकि हमने 42 को शून्यांक किया है,
42 को शून्यात करने के लिए 40 बनाना है, तो इसके लिए 42 में से 2 होंगे, इसको दे दिया 64 को, तो ये तो हो गए 40 और 64 में 2 ज़्यादा हो गया, ये 66 हो गया। तो इन दोनों का योग किया, 6 में 0 जोड़ दिया 6 में 4 जोड़ दिया, 6 और 4 10, इन दोनों का योग आया 106। ध्यान रखना है जब भी इनका योग 100 से अधिक होता है तो पूर्व जो अंक होता है उसका हमेशा एकाधिकेन किया जाता है। जैसे यहाँ 64 में 6 का पूर्व अंक 8 है, 8 का एकाधिक कर दिया, यानी ऊपर ये बिंदी लगानी है, एकाधिक किया आपको। और जो पीछे के बचे हुए 2 अंक होते हैं वो यहाँ शेषफल कहलाते हैं, उस शेषफल को आप जो कर दो यहाँ आंसर की जगह उतारेंगे। तो 0 से आपने यहाँ उतार दिया, 8 का एकाधिक कर दिया। इसी प्रकार हम आगे ऊपर दोनों को एक साथ लेना है, 35 को, नीचे ये 6 और 8 का आपको दिखाई दे रहा है, जो परफेक्ट नहीं है क्योंकि आपको पता है आपने 8 का एकाधिक कर रखा है, तो 8 का एकाधिक होगा 9, तो 6 9 कितने होते हैं 69 होते हैं, तो 35 और 69 इन दोनों को जोड़ना है। फिर शून्यात करेंगे, दोनों में से किसी एक को शून्यात करना है, क्योंकि ये 70 के काट नजदीक है तो इसको 70 पर पहुँचा देते हैं। 70 बनाने के लिए यहाँ 1 की आवश्यकता है, 35 ने इसको एक उधार दे दिया 69 को, तो 35 ने इसको उधार दिया तो इस 35 में से कितना हो गया 34 और 69 बन गया 70, दोनों को जोड़ दिया, 4 में 0 जोड़ा 0 4 आ गया, 7 में 3 जोड़ दिया 10 हो गया, योग फिर 100 से अधिक हो गया। और जब योग 100 से अधिक होता है तो अगला पूर्व जो अंक होता है उसका आपको एकाधिक करना है। अब आप कहेंगे साहब 6 का तो कोई पूर्व अंक ही नहीं है, कोई बात नहीं, पूर्व अंक नहीं है तो जब नहीं होता है उसकी जगह हम 0 लगा लेते हैं, 0 हमने यहाँ लगा दिया, 0 का एकाधिक कर दिया, और इसका जो शेषफल बचा 0 4 उसको हमने आंसर की जगह दे दिया। अंत में हम यहाँ चले 0 के ऊपर ये 0 के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है एकाधिक कर रखा है, तो 0 का एकाधिक कितना हो गया 1, तो ये इन दोनों का योग आ गया। अब आप एक दूसरा उदाहरण लेते हैं अपनी किताब का, चलो कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपनी किताब का। तो देखिए अब हम आपकी किताब का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम शून्यात संख्या विधि से हल करते हैं। ये संख्याएं हैं, इनको शून्यात संख्या विधि से जोड़ना है। सबसे पहले पीछे से यहाँ देखें, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 36, इधर आप संकेत लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ हम संकेत लिख रहे हैं 36 प्लस नीचे कितना होगा 2 से बनी संख्या 28, शून्यात कर दो तो 36 और 28 दोनों में से एक को शून्यात करना है। चलिए 28 को 30 पर पहुंचा देते हैं, तो 36 में से इसको आप 2 उधार दे दीजिए 28 को, तो 36 में 2 इसको दे दिया तो ये तो हो गया 34, ये हो गया 30, 30 और 34 को जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 4 और 3 और 3 6 64 हो गया। अब जोड़ा आपने इन दोनों को, इनका जोड़ 100 से कम है, जब योग 100 से कम होता है तो पूर्व अंक का एकाधिक नहीं करना है। अब एकाधिक नहीं करना है तो ये जो 64 इन दोनों का जोड़ आया है, यहाँ हमें अब क्या करना है 64 को इससे नीचे वाले अंकों में, 28 के नीचे वाले अंकों में कितना है 99 यानी कि 99, तो 64 में जुड़ेगा 99, इन दोनों में शून्यात बनाएंगे किसी एक को, चलो 99 ज़्यादा नजदीक हो रहा है 100 के, तो इसको 100 करने के लिए इस 64 में से इसको एक उधार दे देते हैं, तो इसका एक कम कर लो, एक 63 हो गया, और ये 99 में एक जुड़ गया तो 100 हो गया, शून्यात बन गया। दोनों को 100 को 63 को जोड़ेंगे कितना हो गया 163, 163 दोनों का योग आया है। अब आपको ध्यान रखना है योग 100 से अधिक आते ही जो पूर्व अंक होता है, जैसे यहाँ 99 में 9 का पूर्व अंक है 9, इसका आपको एकाधिकेन करना है, इस 9 का एकाधिकेन, क्योंकि ये योग 100 से अधिक आया है, तो योग 100 से अधिक आ गया, इसका आपने एकाधिकेन कर दिया। बचा हुआ शेषफल कितना है यहाँ बच्चों 63, चलिए 63 आपका शेष बच रहा है, इस 63 को इससे नीचे वाले में आप जोड़ेंगे, नीचे कितना लिखा हुआ है बताएं, 2 अंकों से मिलकर के क्या बन रहा है 21, चलो 63 में 21 जोड़ेंगे, फिर आप शून्यात करेंगे, चलो शून्यात करें इसको तो 21 को 20 बना देते हैं यहाँ से, 21 को 20 बनाने के लिए इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो एक इसको देंगे 21 में से, तो ये हो जाएगा 64 और ये रह जाएगा कितना 20। अब इन दोनों को जोड़ दें 64 और 20 को, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 6 में 2 जोड़ेगा कितना हो गया 8, इन दोनों का योग आया है कितना 84। अब 84 जो योग आया है
100 से अधिक है या कम, कम है। योग 100 से कम होगा तो कोई एकाधिक नहीं करना है। इसको आप जो का तो अपने आंसर की जगह यहाँ लिख लीजिए 84। ये आपका पहला क्रम हो गया। अब दूसरे क्रम में आप चलेंगे, इसी तरह से दो संख्या आपको जोड़नी है। यहाँ 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 97। तो 97 में आपको जोड़ना है कितना, 57। 97 कितना जोड़ेंगे, 57। अब शून्यांत आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को शून्यांत बार बार बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप खुद कर सकते हो, 97 को 100 बना लोगे, इसमें से 3 इसको दे दोगे तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ कितने बचेंगे, 54 बचेंगे। 100 में 54 जोड़ेंगे तो इनको सीधा आप जोड़ दीजिए। अब 7 और 7 14, 9 और 5 14 और 1 15, कितना हो गया 154। 154 जो योग आया है ये 100 से अधिक है। और आपको पता है जब योग 100 से अधिक आता है तो जो पूर्व अंक होगा उसका एकाधिक करना नहीं भूलें। यहाँ 57 में 5 का पूर्व अंक कितना है, 6। इस 6 का आपने एकाधिक कर दिया। शेष पर क्या बचा है, इधर 54 बचा है। अब शेष पर 54 को इससे नीचे वाले में, इससे नीचे वाला में 54 में नीचे कितना है, यहाँ 3 9 39 आपको दिख रहा है, लेकिन ये 39 नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने 9 का एकाधिक कर रखा है और 9 का एकाधिक कितना होता है, 10 होता है। तो 10 का मतलब ये कितने हो गए फिर 40। तो यहाँ हम प्लस कितना कर देते हैं, 40। ये तो खुद ही शून्यांत है, इसमें तो आपको शून्यांत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शून्यांत पर खत्म हुआ है 40। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 में 0 जुड़ेगा 4 हो गया, 5 में 4 जुड़ेगा कितना हो गया, 9 हो गया। 94 आ गए। अब भी योग आपका 100 से कम है तो आपको एकाधिक नहीं करना है, नहीं करना है एकाधिक तो अगले क्रम में आप जाओगे। इन दोनों का जो योग आया है 94 वो उससे नीचे वाले में, इससे नीचे वाले 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 43। तो आपको 94 में जोड़ने होंगे कितने, 43। अब शून्यांत करेंगे, चाहे तो आप 94 को 90 बना लो या 100 बना लो, या फिर 43 को आप 40 बना लो। चलिए तो 43 को 40 बनाएंगे तो इसमें से 3 इसको उधार दे दीजिए आप, यहाँ 3 इसने इसको दे दिया 94 को, तो कितने हो गए 94 में 97 और इधर बच गए कितने 40। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 9 और 4 जोड़ेंगे कितने हो गए 13। इन दोनों का योग आ गया 137, क्योंकि योग 100 से अधिक है। और जब योग 100 से अधिक होता है तो आपको पता है यहाँ जो पूर्व अंक होगा उसका एकाधिक करना है। तो 43 में 4 का पूर्व अंक कितना है, 5। 5 का आपने यहाँ एकाधिक कर दिया, इसके ऊपर 1 दे दिया आपने लगा दी। और जो शेष फल बच रहा है कितना 37, शेष फल 37 को आप अपने आंसर की जगह लिख दीजिए। यहाँ तक आप उतारें, उसके बाद में हम आगे करते हैं ऊपर से मिटा करके। अंतिम जो आपकी संख्या बची हुई है, अब आप यह देखेंगे अगले क्रम में 2 अंकों से बड़ी संख्या है 32। ठीक है, 2 अंकों से बड़ी संख्या 32, ये आपके संकेत यहाँ चल रहे हैं 32 है। और 32 के नीचे 2 अंकों से बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है 46, लेकिन यहाँ पे 46 नहीं है क्योंकि हमने 6 का एकाधिक कर रखा है। और 6 का एकाधिक होता है 7, तो 4 और 7 कितने हो गए 47। तो यहाँ 32 में जुड़ेगा 47। शून्यांत कर दो, 32 का या 47 का करोगे बताओ, 32 का करेंगे तो ये नजदीक है इससे 30 की। तो 32 को 30 बनाने के लिए इसमें से 47 को उधार दे देंगे, तो ये तो है गया 30 और 47 ने 2 इससे ले लिया, तो 47 ने 2 इससे ले लिया, ये हो गया 49। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 9 में 0 जुड़ेगा 9 और 4 में 3 जुड़ेगा 7, कितने हो गए 79। ठीक है, 100 से कम है, आगे कम है, 100 से कम होता है का भी नहीं करना है, तो नहीं करना है किसी, तो फिर जो 79 आया है ये शेष पर लगाएगा। इस 79 को इसके नीचे वाली संख्या, इसलिए नीचे वाली संख्या 62 है, 62 में जोड़ेंगे। फिर वही आपको शून्यांत करना है, या तो 79 को 80 बना लीजिए या 62 को कितना बनाओगे 60 बनाइए। अब 62 को 60 बनाए या 79 को 80, 79 को हम 80 बना लेते हैं, तो 80 बनाने के लिए इसमें से इसको एक उधार दे दिया, इसलिए इसको उधार दे दिया, 79 में इससे लेकर हो गए 80 और उधर कितना रह गया 61। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 0 में 1 जुड़ेगा 1 हो गया, 8 में 6 जुड़ेगा 14 हो गया।
योग आ गया 141। अब योग 141 जो आया है वो 100 से अधिक है। 100 से अधिक आते ही आपको पूर्व अंक का एकाधिकेत करना है। तो यहाँ 62 में 6 का पूर्व अंक, 62 में 6 का पूर्व अंक जो नहीं है तो क्या मानेंगे 0। तो 0 मान करके 0 का एकाधिकेत कर दिया, 0 का एकाधिकेत कर दिया। तो 62 में 6 का पूर्व अंक नहीं था तो हमने क्या माना 0, 0 का हमने एकाधिक कर दिया और शेषफल कितना बचा 41 बचा। इस 41 को इससे नीचे वाली संख्या कितनी है 55 दिखाई दे रहा है सॉरी, लेकिन ये 55 में होकर के कितना माना जाएगा बच्चों 56। क्यों? क्योंकि 5 का एकाधिक कर रखा है, एकाधिक का मतलब 6 हो जाएगा, तो यहाँ 56 है। इनको जोड़ेंगे, शून्यांक कर लो पहले, 41 को हम 40 बना लेते हैं। तो इसमें से एक इसको दे दो, तो ये रहेगी 40, तो वो रहेगी कितने एक इसमें इसको दे दिया 56 को, तो कितने हो गए 57 हो गए। अब जोड़ो दोनों को, 0 के साथ जोड़ेगा 7, 5 में 4 देगा तो 9, कितना आ गया योग का 97 आया है। 97 जो योग आया वो 100 से कम है या अधिक है बच्चों? कम है तो एकाधिकेत करना है पूर्व अंक का नहीं करना है। तो इस 97 को जो कर दो यहाँ उतार दो। अब आ जाइए आगे, यहाँ अंत में केवल क्या बची हुई है 0 का एकाधिक। तो 0 का एकाधिक कितना होता है 1 को यहाँ उतार दीजिए। ये उत्तर हो गया आपका।